हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो अभी हम पढ़ेंगे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं और बेसिक ऑपरेशन क्या होता है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी कि हमारे पास इनपुट में क्या होगा, आपका एनालॉग सिग्नल। इनपुट में इस टाइप से आपका एनालॉग सिग्नल होगा जो कि कंटिन्यूस टाइम के साथ वारी कर रहा है। और उसको जब हम ए टू डी को देंगे, ए टू डी जो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो हमारा जो सिग्नल है वो किस टाइप से आ जाएगा, आपका 0 1 0 0, मतलब नंबर ऑफ बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो जितनी नंबर ऑफ बिट्स में कन्वर्ट होता है वो उसका रेजोल्यूशन कहलाता है। यानी ए टू डी कन्वर्टर का जो स्पेसिफिकेशन है वो फर्स्ट आपका हो गया रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन 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 का मतलब हो गया कि जो आपका एनालॉग का ये इनपुट है वो कितने नंबर ऑफ बिट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसको इस पिक्चर से समझ सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आपका कि जैसे कि अगर हम इसको 2 बिट में कन्वर्ट करते हैं, सपोज हम इसको 2 बिट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा आउटपुट किस टाइप से आएगा आपका, ऐसा, इस टाइप से। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें यहाँ पर आपका जो है चेंजेस जो है, जो इसके चेंजेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यूस चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब जब रेजोल्यूशन की बात करें तो जो आपका एनालॉग इनपुट है इसका रेजोल्यूशन इनफाइनाइट होता है, और जो हम इसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज करके जो डिजिटल वर्ड में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका रेजोल्यूशन फाइनाइट होता है। रेजोल्यूशन इसका इनफाइनाइट होगा एनालॉग इनपुट का, और डिजिटल आउटपुट का फाइनाइट होगा, क्योंकि कितने नंबर ऑफ बिट्स में हम इस पूरे एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इस एनालॉग सिग्नल को कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यही उसका रेजोल्यूशन होगा। अगर हम इसको सिर्फ यूजिंग 2 बिट यूज करेंगे, जैसे कि ये 1 है और ये आपका 0 है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो आउटपुट है वो एनालॉग इनपुट से बहुत ही कम रिसेंबल कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको 16 बिट से करेंगे, तो ये इस तरह से आपका ये इस टाइप से हमारा ये जो है सिग्नल दिखेगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड वाला सिग्नल है, ये जैसे कि हमने इसको 16 बिट यूज करके रिप्रेजेंट किया है और इसको हमने 2 बिट करके रिप्रेजेंट किया है, तो जो 16 बिट वाला सिग्नल है वो हमारा जो एनालॉग इनपुट है इससे हमारा ज्यादा रिसेंबल कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो है आपकी एरर कम है, एक्यूरेसी इसमें ज्यादा है। एरर कम है और एक्यूरेसी क्या है हमारी, ज्यादा है। तो रेजोल्यूशन इज डिपेंड्स ऑन द कि कितने नंबर ऑफ बिट्स आपके यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल कोड, डिजिटल जो आपका आउटपुट कोड आता है, डिजिटल आउटपुट हमारे पास क्या आता है कि एनालॉग इनपुट, वी इनपुट, जिसको कि हम एनालॉग इनपुट बोलते हैं, डिवाइडेड बाय वी रेफरेंस। रेफरेंस वोल्टेज हम देते हैं इसमें, एक रेफरेंस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n-1। n क्या है आपके यहाँ पे, नंबर ऑफ बिट्स। ये जो नंबर ऑफ बिट्स हैं यही आपके डिसाइड करते हैं कि आपका रेजोल्यूशन कितना होगा। तो रेजोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, वी रेफरेंस, जो हमने रेफरेंस वोल्टेज लिया है उसको हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, 2 रेज़ टू दी पावर n में, 2 रेज़ टू दी पावर n में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, स्टेप साइज। दिस इज योर स्टेप साइज, दिस इज योर स्टेप साइज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रेजोल्यूशन हो गया। तो रेजोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अगर हमारा रेजोल्यूशन ज्यादा होगा तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट में जो वर्ड हमने यूज किया है टू रिप्रेजेंट एनालॉग सिग्नल, वो एनालॉग सिग्नल से हमारा एग्जैक्टली रिसेंबल करेगा। अदरवाइज जो हमारा आउटपुट आया है डिजिटल वर्ड में, वो उसका एक्यूरेसी जो होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। तो जिस तरह से आप फिगर में देख रहे हो, नीचे जो है एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है एनालॉग इनपुट और वाई एक्सिस पे दिया है आपका डिजिटल आउटपुट। तो किस तरीके से हमने यहाँ पर 4 बिट लिया हुआ है, 4 बिट में आप देख सकते हो 3 बिट में 2 रेज़ टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 8। 2 रेज़ टू दी पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं आपके। और हमारे एनालॉग इनपुट को हमने किस में डिनोट किया है, 8 कॉम्बिनेशन में, 0 0 0 0 0 1, देन 0 1 0, देन 1 1, देन 1 0 0। तो ये जो आपका मिनिमम आप जो नीचे वाले स्केल पे देख रहे हो, 0 से लेके 1/8 तक, तो 0 से लेके जो 1/8 है वहां तक का जितना भी एनालॉग सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 0 1 में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वांटाइजेशन एरर। और 0 से 1 यानी कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है आपकी, जीरो, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है आपकी, ये वाली। ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जब ये 0 0 0 से 0 0 1 हो रही है, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, स्टेप साइज। दिस इज वी कॉल द स्टेप साइज।
अब इसके और इसके बीच में जितने भी एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं, यानी कि 0 पर हमने जो सिग्नल लिया है वो लिया है 0 वोल्ट। 0 के बाद हमारा सिग्नल रेज होना स्टार्ट हुआ होगा, जैसे कि ये सिग्नल रेज हो रहा है। इसके बाद हमने ये सपोजली यहाँ पर आ गया आपका 1 वोल्ट। तो 0 से 1 के बीच में जितने भी सिग्नल है उसको हमने क्या मान लिया, उसको क्वांटाइज करके हमने क्या ले लिया, 0 0 1। तो दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन एरर और दिस इज कॉल्ड द 1 LSB। इसके बाद जो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, उसकी जो परफॉर्मेंस है आप देख रहे हो कैसे स्टेयर केस की वेवफॉर्म बनेगी। स्टेयर केस की वेवफॉर्म क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पर हम बीच बीच में जो एनालॉग सिग्नल्स को छोड़ रहे हैं, सैंपल्स हैं, उनको कंबाइन करके और एक वैल्यू ले रहे हैं। तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर क्या बन रही है, स्टेयर केस की वेवफॉर्म बन रही है और ये लीनियरली आपका वेरी हो रहा है। तो दिस इज द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, रेजोल्यूशन एंड द लीनियरिटी एंड द क्वांटाइजेशन एरर। इसके अलावा इसमें ऑफसेट एरर आती है। ऑफसेट एरर का मतलब होता है कि जब आपका 0 है इनपुट, जब आपका 0 वोल्ट है तो आउटपुट में भी क्या होना चाहिए, आपका आउटपुट जो आपका आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, हाफ ऑफ LSB। हाफ ऑफ LSB आना चाहिए। कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, ये वाली जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और अगर ये 1 है तो ये कंप्लीट जो आपका रेफरेंस वोल्टेज है ये उसमें कितना कंट्रीब्यूशन देती है, मतलब इसका वेट कितना होता है, हाफ ऑफ द रेफरेंस वोल्ट। हाफ, क्योंकि देखो ये कितना हो जाता है आपका 2⁻0, 2⁻1 एंड 2⁻2, यानी कि ये हो गया आपका 2:1 2 4। तो आप देख सकते हो कि ये जो एक दूसरे का ट्वाइस है, यानी ये वाली जो बिट है इसका ट्वाइस है, ये वाली बिट इसका ट्वाइस है। तो इस तरीके से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो जो है टोटल वोल्टेज का हाफ कंट्रीब्यूट करती है, इसका जो वेट होता है वो हाफ हो जाता है। तो अगर हमारा ये रिलेशन बन रहा है कि हमारा जब 0 LSB है, मतलब जब हमारा इनपुट में 0 वोल्टेज है और आउटपुट में जो हमारा डिजिटल वर्ड हो रहा है इसमें हाफ ऑफ LSB के बराबर ये वोल्टेज आ रहा है, तो हमारा ये जो है ऑफसेट एरर इसमें 0 होती है। लेकिन आइडियली इसमें ऐसा नहीं होता है, तो दैट्स वाई कुछ ना कुछ ऑफसेट एरर इसमें आती है। इसके अलावा इसमें जो लीनियरिटी की बात की जाए तो डिफरेंशियल लीनियरिटी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि डिफरेंशियल लीनियरिटी मतलब कि जब एनालॉग में हमारे दो लेबल्स होते हैं, एनालॉग इनपुट के जब दो लेबल होते हैं, उन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, डिजिटल वर्ड के, कॉरस्पॉन्डिंग डिजिटल वर्ड के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। तो हमारी डिफरेंशियल एरर इसमें क्या होगी, आपकी 0 होगी। अदरवाइज इसमें अगर ऐसा रिलेशन नहीं हो रहा है तो हमारा लीनियरिटी मेंटेन नहीं होगी। तो लीनियरिटी मेंटेन नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा कि जो जैसे लीनियर हमारा स्टेयर केस वेवफॉर्म लीनियर जा रही है, लीनियर ना जाकर के क्या होगा कि एक स्टेप बड़ा होगा एक स्टेप छोटा होगा, इस तरीके की जो एरर आती है तो उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल एरर। और डिफरेंशियल एरर के कारण जो आपकी स्टेयर केस वेवफॉर्म में चेंज आएगा उसको अपन बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी वेवफॉर्म अगर हमारी नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या है, आपकी एरर है, स्टेप साइज में आपका डिफरेंस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर।